अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम अभी कोई हिलडुल नहीं। वॉलंटियर्स भी एक बार आप कोई सेवा ना करें, प्लीज बैठ जाएं हम। दाएं बाएं एवरीबॉडी, वो टेबल वेबल सब छोड़ो, एक बार आ जाओ। चलो कम ऑन। अब जो विषय है ना, वो खाली मन का ही विषय है। 7वां अध्याय और विषय है गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर सब जगह है। वो बहुत मुझे वो भजन आज याद आ रहा है। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, नारायण 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 मेरे सामने तो कितने नारायण बैठे। जनक ने ये जान लिया कि इतने दिनों तक तो वो गलत फहमी में जी रहा था, लेकिन कहता है अब मुझे दृष्टि मिल गई। मैंने खोज लिया कि ये क्या है। कहता है मैंने सत्य को खोज लिया। फिर कहता है इसके लिए थोड़ी कुशलता चाहिए। आपने वो होलोग्राम वाले चित्र देखे? ऐसे घुमाओ हनुमान जी दिखते हैं, ऐसे घुमाओ कृष्ण जी दिखते हैं, ऐसे 3D। उसको पहले होलोग्राम वाले चित्र कहते थे। टेढ़ा करो कुछ और दिखे, टेढ़ा करो कुछ और दिखे। ये सारी दुनिया ऐसी तो नहीं है कहीं कि वैसे तो दिखने को सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक ही चित्र है और वो है गॉड, विविधता। कहता है जनक कि पूरी समष्टि प्रभु से बनी हुई है। यहाँ कुछ भी प्रभु से अलग नहीं है। भगवान कहो या हमारी चेतना कहो, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है। कुछ भी इस समष्टि में प्रभु से जुदा, प्रभु से भिन्न, प्रभु से अलग हो ही नहीं सकता। दिव्यता, चेतना एक ही है।
पर ये देखने के लिए कुशलता चाहिए। पानी और उसके बुलबुले, क्या किसी बुलबुले को पानी से जुदा किया जा सकता है भला? समुद्र और उसकी लहरें, क्या लहरों को समुद्र से अलग जाना जा सकता है भला? लहर का सागर के बिना कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। बुलबुले का पानी के बिना कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। इसी तरह दिव्यता के बिना हमारा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। लेकिन ये देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, कुशलता चाहिए। वो जिसे देखा ही नहीं जा सकता, उसको देखने के लिए एक नजर चाहिए। लेकिन हम कहाँ पड़े हैं? नाम, आकार, रूप। नाम, रूप। नाम का क्या है? कोई नाम लेते हो, एक रूप हमारे मन में उभर कर आ जाता है। नाम हमारे मन में है, लेकिन रूप बाहर है। आकार का कोई नाम नहीं है, नाम का आकार जरूर है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये वटेवर इनके पर्स के पास एक जीव है, अभी इसका नाम नहीं पता है किसी को, ये आकार है लेकिन नाम नहीं है हमारे अंदर, तो क्या आप इसको संबोधित कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे हमने नाम लिया फूल, तो तुरंत आकार याद आएगा, फूल। हाथी की कल्पना, अगर हाथी का नाम लिया तो किसकी कल्पना आएगी? हाथी की कल्पना। नाम, आकार, नाम, आकार। नाम बोलते ही रूप की कल्पना, नाम के शब्द में रूप की कल्पना लिपटी हुई है। पर आकार का खुद का तो कोई नाम नहीं होता। पूरा संसार पानी के बुलबुले जैसा है, और यहाँ लोग बुलबुलों की तरह उठते हैं और लुप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, निरंतर एक दूसरे से टकराती है और लुप्त हो जाती है उसी समुद्र के पानी में। इसी तरह पानी के बुलबुले बुद 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 करके ऐसे यूं उठते हैं पानी में, समा जाते हैं उसी पानी में। यहाँ तुम किसी को भी देखो तो महसूस करो कि बुलबुले ही बुलबुले। लहरें कहो या फिर तुम बुलबुले कहो, लेकिन होगा क्या इनका? क्या होगा? लुप्त हो जाने वाले कि नहीं? ये शून्य में विलीन हो जाएंगे, आकाश में विलीन हो जाएंगे। कुछ साल तक हम भी उन बुलबुलों और लहरों की तरह यहाँ उछल रहे हैं और फिर विलीन हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, खो जाएंगे। इससे पहले भी हम शून्य में थे, विराट में थे, और इसके बाद कुछ साल बाद फिर से हम उस शून्य में होंगे, और इसके बीच ये जो थोड़े से साल हैं उनको नाम और रूप से सुशोभित किया है बस। और ये संसार है, ये पूरा संसार, पूरी दुनिया यही है बस।
लेकिन इस नाम का और इस आकार का एक मूल तत्व है, ब्रह्म तत्व। सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममयं। दिव्यता कहो, ईश्वर कहो। अच्छा, तुम ईश्वर को अब इधर उधर मत ढूंढना, सफलता नहीं मिलेगी, मैं बता दूं। जान लो कि जो भी है, जो भी था और जो भी होगा, भगवान है। अगर किसी दिन लहर समुद्र को ढूंढने चली जाए, ढूंढ सकती है भला? तरंगा फेन बुदबुदा, तरंगा फेन बुदबुदा, ये नाम रूप आकार तत्व वस्तु, ये जितनी भी जिंदगियां जहां से उभरती है और जहां भी ये लुप्त होती है, एक ही अदृश्य शक्ति है, और वो मैं भी हूं और वो तुम भी हो। मैं भी खाली और पोल हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, पर कहता है मैं सब कुछ। पहला कदम क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूं। और दूसरा कदम, मैं सब कुछ हूं। पहला कदम यही है कि मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं खाली और पोल हूं। दूसरा बोध आपको होगा, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, सब में मैं ही हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? खोले इसे या ठीक है? ओके। जब जनक कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, तो वो किसकी चीज के लिए कहता है मैं कुछ नहीं हूं? वो जो छोटा अपना आइडेंटिफिकेशन हम पकड़ के बैठे हैं ना, नाम रूप, मैं आदमी, मैं औरत, मैं राजा, मैं ये, मैं जनक, मैं सुधा, मैं व्हाटएवर, कहता है मैं ये सब कुछ भी नहीं हूं। और जिस क्षण आपने जान लिया कि मैं ये सब कुछ भी नहीं हूं, उसी क्षण जान लोगे कि मैं वो सब कुछ हूं। मैं वो हूं जो ओमनी प्रेजेंट है, जो कण कण में समाया है, मैं वो हूं। पर इस छोटे मैं को मिटाए बिना उस बड़े मैं का बोध होगा। इससे कहता है कि यहां कुछ भी मेरा नहीं है, फिर कहता है सब कुछ मेरा है। जो छोटा छोटा हमने पकड़ रखा ना, मेरा घर, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, कहता है ये सब कुछ भी मेरे नहीं है। फिर कहता है कि नहीं, सब कुछ मेरा है। अगर आप छोटी आइडेंटिटी में हो तो फिर कुछ नहीं हो और कुछ भी आपका नहीं है। और जैसे ही उस विराट का बोध होता है तो पता चलता है कि अरे मैं तो कण कण में हूं और सब कुछ मेरा है। या तो कहते हैं कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, या फिर कहते हैं नहीं, ये शरीर भी मेरा है, ये पूरा जगत मेरा है, इस समष्टि में मुझसे जुदा, मुझसे भिन्न कुछ। अब क्लियर है? यस। ऐसे खाली सुनना नहीं, हाँ? कहीं नहीं समझ में आया तो ऐसे छोटा हाथ खड़ा करके पूछना, थोड़ा खोलो। लोग यहाँ बुलबुलों की तरह उठते हैं और लुप्त हो जाते हैं। फिर सत्य क्या है? मैं सभी आकार और सभी रूप में मैं ही हूं सब जगह। पर हम क्या करते हैं? जो हम कर रहे हैं ना वो अभिनय है, वो सत्य नहीं है, रोल प्ले। रोल प्ले। जैसे एक कुम्हार मिट्टी लेकर बैठता है ना, उसी एक ही मिट्टी से अलग अलग कप भी बनाएगा, प्लेट भी, घड़ा भी, ढकनी भी, ऐसे हांडी भी, सकोरा भी, चाय पीने वाला। क्या कर दिया उसने? रोल प्ले दे दिया।
तुझ में चाय बनेगी, तुझ में ये होगा, तेरे में पानी रखेंगे, रोल प्ले कर दिया। यस, इसी तरह हम माटी के पुतले अलग अलग रंग नाम रूप आकार लेकर अभिनय करने आए हैं। एक्टिंग। सत्य क्या है, झूठ क्या है, जो तुम्हारा मूल स्वभाव है आनंद, तुम ही हो वही, और यही सत्य है। बाकी तो जो कर रहे हो वो अभिनय है। जनक कहता है ये जानने के लिए लेकिन कुशलता चाहिए, थोड़ा दृष्टि को घुमाने की जरूरत है, थोड़ा। जैसे सोने के दागिने पहनते ना, चूड़ी है, ये अंगूठी है, हार है, कुछ भी, नाक का, कान का, बूटी, हमारे लिए क्या है? अलग अलग है। यस, सुनार को ले जाके दे दो, उठाएगा, ताकड़ी में डाल देगा, उसके लिए क्या है? सोना। इसी तरह तुम नजर उठाकर देखो, सब कुछ प्रभुमय है। ये पूरी समष्टि, ये पूरी प्रकृति उसी का रूप है। यहां तक कि अलग अलग भिन्न भिन्न किरदारों में जो नजर आते हैं वो भी उसी का रूप है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति के मार्ग पर हैं तो हमारे अंदर भगवान है, बाकी के अंदर शैतान है, ऐसा नहीं। उसको वो रोल प्ले मिला है, वो रोल प्ले कर रहा है, हमको ये रोल प्ले मिला है, हम ये रोल प्ले कर रहे हैं। देखो ना, अभी भी क्या है, ये हमारे गुरु का दिया हुआ रोल प्ले है। मुझे सुनाने का रोल मिला है, आपको सुनने का रोल मिला है, पर सब एक ही है। अलग अलग विरोधी तत्व इस संसार में एक साथ रखे गए हैं, एक दूसरे से जुदा और उल्टे नजर आते हैं, पर उसी से संसार की रचना पूर्ण होती है। कभी भी एक सर्कल बनाना हो तो दो ऑपोजिट पॉइंट्स चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट, तब जाकर वो प्रकार से हम पूरा सर्कल बना सकते हैं। एक दो बिंदु चाहिए, एक मध्य में और एक किनारे पर, तब एक गोला बनता है और पूर्ण नजर आता है। इसी तरह इस संसार को पूर्णता देने के लिए विरोधी चीजें बनाई गई है। निर्माण करते हैं फिर नष्ट कर देते हैं, करुणा भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं। इस जग में जिसका भी अस्तित्व है वो प्रभुमय ही है, लेकिन ये समझना, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। लोग सोचते हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है। जो जेल में बैठे हैं, जो बदमाश हैं, वो भगवान नहीं है। यहाँ बैठे वो तो भगवान है। एक साधारण सा सवाल उठता है, अगर आप ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हो, सर्वत्र कहते हो, फिर भला कैसे वो यहाँ है और वहां नहीं है? वो अच्छों में भी है और बुरों में भी है। और ये अच्छा बुरा है नहीं भाई दबे, ये हम लेबल लगाते हैं। ईश्वर सर्वत्र है। फिर एक और सवाल उठता है, तो अच्छा फिर शैतान कहाँ है? और अगर कोई शैतान नाम की चीज है तो इसका मतलब वो भगवान से बाहर है, तो फिर भगवान तो सर्वव्यापी रहा ही नहीं। अभी लोग इन्हीं विचारों में फंसे हुए हैं और इस पर लंबी लंबी जिरे और लंबी लंबी बहस करते हैं। कुछ लोगों की धारणा है भगवान तो सब जगह है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक शैतान भी है जो भगवान को सताता है और भगवान के विरुद्ध कार्य करता है। अगर कोई भगवान के विरुद्ध कार्य करता है तो भगवान सर्वव्यापी कहाँ है? फिर वो सर्वशक्तिमान भी नहीं रहा। कुछ लोग अलग तरह की बहस करते हैं, कहते हैं अगर प्रभु बहुत करुणामयी है तो उन्होंने हिंसक जानवर क्यों बनाए?
ये शेर, प्यारे प्यारे खरगोश और सुंदर सुंदर हिरणों को मार के खा जाते हैं? क्यों बनाए हिंसक पशु? अगर परमात्मा दया करुणा के भंडार हैं तो हमारे शरीर में ही हर पल इतने जीवात मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, क्यों इतनी हिंसा? फिर कहते हैं भगवान को अर्थशास्त्र का पता नहीं क्या? कितने पेड़ों पर पत्ते उगाते हैं, फिर झाड़ देते हैं, फिर नए लगाते हैं। इसी तरह इतने सारे लोग बनाते हैं, फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं, फिर नए लोग बनाते हैं। तो कितना वेस्टेज ऑफ मनी, इजंट इट? क्यों रोज नए नए लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, एक अच्छा सा ग्रुप बना देते हैं हमारे अष्टावक्रा ग्रुप जैसा, और छोड़ देते हैं धरती पर। दैट्स इट। हैला हम बोर हो जाते हैं, टेल यू। पता है ये ज्ञान यहाँ इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बाहर बहुत हाय तौबा देख कर आते हैं, नहीं क्या? जब हम घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत बड़ी लगती है वो, और प्रकृति का अस्तित्व वहां खो जाता है मानो। अगर प्रकृति और उसके प्रति होश हमारे अंदर आ जाए तो किसी भी घटना का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि प्रकृति में क्या हो रहा है, सब कुछ। फिर कोई घटना बड़ी है क्या? है ही नहीं बड़ी। कोई हैसियत नहीं, किसी भी घटना को आप चैलेंज मार सकते हो, ए तेरी कोई औकात नहीं, तू बदलने वाली है, जा। नहीं क्या? लेकिन नहीं, हाँ हाँ, कितने सारे इवेंट्स, खुशनुमा इवेंट्स, दुख वाले इवेंट्स आते हैं, चले जाते हैं। कितने त्योहार आए और चले गए, कितनी दिवालियां हमने देख ली, नहीं देखी क्या? ये घटनाएं तुम्हें कुछ देर खुशी भी दे सकती है। प्रकृति तुम पर कृपा बरसाती है। घटनाएं दुख या पीड़ा लेकर आ सकती है, लेकिन प्रकृति हर क्षण खुशी और आनंद, कृपा और सत्य देती है। जैसे कुम्हार क्या करता है, एक तरफ से ठोकता है घड़े को और एक तरफ से सहलाता है। वैसे घटनाएं हमको ठोकती है और प्रकृति हमें सहलाती है, सत्य का बोध कराती है। प्रकृति अपने परिवर्तन दिखा दिखा कर कहती है, ये तू देखना, सब बदल रहा है, ये बदल जाएगा, नहीं क्या? पर हम क्यों जड़ हो गए, प्रकृति को एक नजर देखते तक नहीं है। कुल मिलाकर घटनाओं के साथ जुड़ना निरर्थक है, ये गांठ बांध लो आप। अब तक तो ये निरंतर प्रवाहित हो रही है, बह रही है, मानो कोई नदी। नदी के जल को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। किनारा जरूर पकड़ के बैठ सकते हो, पर नदी हर क्षण बदल रही है, नया पानी आता रहता है, बदलाव हमेशा चलता रहता है। इसलिए सुखद हो गया दुखद, इन घटनाओं को तुम पकड़ कर रख ही नहीं सकते, ये निरंतर बदल रही है। तो सुखद में भी मत डूब जाना और दुखद में भी मत डूब जाना। याद रखना कि सब कुछ, आप एक घटना भूलने लगते हो, नई घटना आ जाती है। पुरानी स्मृति से दूर होती है, फिर नए लोग आते हैं, नई छवि, नया प्रभाव, भूतकाल मिट जाता है। देखो हम घर बदलते हैं ना, उसके साथ साथ हमारे पुराने मोहल्ले वाले, पड़ोसी, ये वो सब बदल जाते हैं, और याद भी नहीं, धीरे धीरे तो याद भी नहीं आते कि हम किसके साथ रहते थे। अभी 15-20 साल पहले आप किसी सोसाइटी में थे, सारे नाम याद है क्या? नहीं है। तुम निरंतर बदल रहे हो, चलते रहते हो, प्रकृति वही की वही रहती है। शंकराचार्य ने कहा कि सत्य क्या है? क्या है सत्य? चलो बताओ। जो सदा है वो सत्य। पहला बोध तो यही है। पहला सत्य क्या है?
सब बदल रहा है। जब ये पहला सत्य देख पाते हैं तो परम सत्य प्रकट होता है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो सदा है वही सत्य है। यस। पर अगर परिवर्तन कोई नहीं देख सकते तो अपरिवर्तनशील को महसूस नहीं कर सकते। ये घटनाएं तो झूठी हैं, ये हमेशा नहीं रहती, ये बदल रही हैं, पर एक अपरिवर्तनशील भी है जो इन घटनाओं का साक्षी मात्र है, बस वही सत्य है। घटनाएं नहीं है, वो हर क्षण बदलती है। देखो, जब तुम बहुत शांत और मौन होते हो तो परम सत्य और उसके अस्तित्व को महसूस करते हो और कहते हो हाँ, यही मेरा स्वभाव है। तब तुम्हें लगता है कि मैं क्यों बेकार में चिल्ला रहा था, बोल रहा था, गुस्सा कर रहा था, बिना मतलब कितना झगड़ा किया। शांत होते हैं तो महसूस करते हैं कि नहीं? आपने कई बार अनुभव किया होगा, गुस्से से चिल्ला पड़े, शोर मचाया, बाद में महसूस किया ये तो मेरा नेचर ही नहीं है, मैंने ऐसा क्यों किया आज? हो गया, बस हैपनिंग है। लेकिन बेचैनी अंदर महसूस होगी। अगर एक बार अपने भीतर स्व की शांति को महसूस कर लिया तो तुम पाओगे कि तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर जान लिया कि तुम चेतना के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो तो तुम अब इसका विरोध करना मत छोड़ो। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करती हूं, आपका मिस हो रहा है। अगर जान लिया कि चेतना के अलावा तुम नहीं हो तो अब जानने के बाद अब इसका विरोध मत करो। नहीं समझे? हमने खुद को स्व, शांति, मुक्ति, प्रीति, भक्ति, वटेवर महसूस कर लिया। अभी बाहर जाओगे और दुनिया में किसी से मिलोगे, किसी बात पर चिल्ला पड़ोगे, कुछ भी रिएक्ट कर दोगे, फिर बेचैनी महसूस करते हो, मैं बदली नहीं, मैं तो ऐसी हूं, हाय मैंने ये क्या किया। अब किस चीज का विरोध आता है मन में कि वो जो ब्लिस में फील कर रही थी या कर रहा था कि मैं ही दिव्यता हूं, मैं ही स्व हूं, मैं ही ओमनी प्रेजेंट हूं, वो कुछ नहीं है, मैं तो वैसा का वैसा। यस। तो कहते हैं कि तुम अपने इस टेम्पररी बिहेवियर को लेकर जो त्रिगुणों के कारण है या प्रकृति के कारण है, मैंने 5 रीजन बताए उनके कारण है, उसको लेकर ये कुछ पल के अपने अनुभव को कि मैं ही शांति हूं, मैं ही स्व हूं और मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, इसका विरोध मत करो। तो क्या कभी आप किसी घटनाओं के प्रभाव में आ गए और कुछ रिएक्ट कर दिया तो क्या? फिर भी तुम वही स्व हो। जैसे समुद्र में किसी ने कचरा भर के डाल दिया 1 बाल्टी, तो क्या वो समुद्र नहीं रहा? देखना, थोड़ी देर में लहरें क्या करेंगी, सारा कचरा किनारे पर फेंक देंगी। होता है, फिर से समुद्र वही क्लियर, हाँ कि ना? तो फिर तो थोड़ी देर के लिए कोई कचरा उड़कर चेतना में छाए, मन पर आ जाए, तो जो स्व का अनुभव किया उसका विरोध मत करना कि मेरा वो अनुभव झूठा था। क्लियर अभी? यस। कुशलता पूर्वक मुस्कुरा कर देखो अपने आप को, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर भिन्न भिन्न भावनाएं आती है और जाती है, लेकिन तुम वो नहीं हो। भावनाओं का क्या, आती है चली जाती है। और अगर ऐसे नहीं देखा तो क्या करोगे? अरे मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्सा क्यों आया, ठोकोगे खुद को बैठकर। शांत होने पर सोचोगे कि मैंने गुस्सा क्यों किया, दोबारा गुस्से में आ जाओगे, हाँ कि ना? मुझे नहीं आना चाहिए था,
धिक्कारोगे अपने आप को। कुशलता पूर्वक देखो ये मन में क्या क्या हो रहा है और मुस्कुराओ। ये सत्य नहीं है। क्या है फिर ये? घटनाएं हैं जो बदल रही हैं। इस पूरे जगत को देखो घूमकर, उल्टी नजर करके, सब बुलबुल हैं बुलबुले। हम इस संसार में बुलबुले। यस, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं हमारे अस्तित्व के ऊपर बुलबुले ही बुलबुले। हमारे अंदर उठने वाली भावनाएं बुलबुले ही बुलबुले। हमारे अंदर आने वाले विचार बुलबुले ही बुलबुले। पर बुलबुलों का अस्तित्व कितना है? क्षणिक। और अनुभव करो, मैं नीला और गहरा समुद्र हूं। ये बुलबुले मेरे अस्तित्व पर यूं ही खेलते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। यस, अभी क्लियर हुआ? ब्रह्म ज्ञान जीने का अलौकिक मार्ग दिया है गुरु जी ने। ऐसा नहीं कहा कि एक बार स्व का बोध हो गया, यू विल बी गुडी गुडी एंड रोजी रोजी ऑल द टाइम। ओ नो, सब बदलता है। कहा है ना, उस सत्य को याद रखो। भावनाएं और विचार तो बदलेंगी ही बदलेंगी, पर याद रखना कि वो हमारे सागर जैसे अस्तित्व पर बुलबुले हैं। बस क्या है? बोलो एक बार, बुलबुले ही बुलबुले। अभी उन बुलबुलों को लेकर कोसना मत अपने आप को। तो क्या बदल गया? वो हमेशा रहने वाला नहीं है। ये पूरा जग पानी के बुलबुलों की तरह है। यहाँ लोग बुलबुले हैं, परम ब्रह्म शक्ति के लिए हम सब बुलबुले हैं। बुलबुले जानते हो ना, पानी में उठने वाले बुदबुदे। हर व्यक्ति आता है एक बुलबुले की तरह, इस संसार रूपी समुद्र में आता है, कुछ देर खेलता है और लुप्त हो जाता है, अनंत में वापस विलीन। इसी तरह तुम्हारे जीवन में ब्रह्म चेतना की सतह पर तुम्हारा अपना मन भी बुलबुला है। देखो, किसी दिन तुम अपने मन को देखना, एक दिन सिर्फ बैठकर अपने मन को पूरे दिन रीड करना, कितनी तरह के विचार और भावनाएं पूरे दिन भर में आएगी। आती है कि नहीं? चिढ़ भी मचती है, गुस्सा भी आता है, शांति भी अनुभव करते हैं, प्यार भी आता है कि नहीं? अरे, सब्जी की वो मसालादानी देखी, तरह तरह के मसाले, 9 8 9 कुछ होते हैं। यस, 7 क्या? ओके, तो सब्जी बनती है। मसाले हैं, ये जिंदगी के रंग है। इंद्रधनुष के रंग कितने? 7। वैसे ही ये भावनाएं उन बदलते हुए रंगों की तरह है जिनसे ये जिंदगी रंगीन है। बस, लेकिन ये बदलते हैं। अच्छा, तुम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में भी किसी दिन बैठकर सोचना, चलो व्हाटएवर, अपने किसी एक फ्रेंड को, किसी एक रिलेटिव को, उसको याद करके 2 घंटे बैठ जाना। हर 10 मिनट में उसके लिए अलग तरंग आएगी। जब कभी उसने हेल्प की थी तो कितना अच्छा आदमी था, जब कभी उसने चीट किया एकदम का धोखेबाज। ऐसे तरह तरह की भावनाएं एक ही व्यक्ति के लिए हमारे जीवन में आती है, नहीं आती है। और दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही अपना व्यवहार देखना। अपने ही पति और बच्चों को हम 20 तरह से संबोधित करते हैं कि नहीं? अपने बच्चे को निकम्मा, नकारा, न होता तो अच्छा होता, दूर हो जा, और कभी आजा मेरा डिकड़ा, चिपक जा।
एक ही पति को यू आर द बेस्ट हस्बैंड आई टेल यू, और कभी क्या माँ होता रे क्या ना खिदीदा। अभी इन विचार और भावनाओं को आप कितना भरोसा करोगे? चलो बुलबुलों को पकड़ने जाओगे, हाथ में कुछ आएगा क्या? नहीं। सो फनी। देखो ना, कभी अपने पति पर गुस्सा किया होगा, कभी डाउट भी किया होगा। पिक्चर की 2 टिकट अगर जेब में से किसी दिन निकल गए, कभी उनसे सलाह ली होगी, उन्हें सलाहकार बनाया होगा अपना, मैंने तो मैं को केम करूं। कभी चिड़चिड़ाई होंगी, कभी उन्हें बड़ा पसंद किया होगा और कभी ना पसंद किया होगा। सेम है वैसा वर्षा, मुझे डबल नहीं बोलने की जरूरत पड़े है। कभी मन करता है भाग जाओ, कहाँ फंस गए। कभी मन कहता नहीं मैं तो एक भी दिन नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये तरंगे हैं, ये बुलबुले हैं, ये तो तुम्हारे मन में उड़ते हैं, चले जाते हैं। ये तुम्हारा मन, तुम्हारे स्व का बुलबुला, और आपके मूड आपके मन में उठने वाले बुलबुले। जहां देखो वहां बुलबुले ही बुलबुले। और एक सीक्रेट बताते हैं गुरुजी इधर, एक मूड 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रहता। चंद्रमा हर राशि में 2.5 दिन घूमता है, तो ये जो सुखद दुखद फीलिंग है वो चंद्रमा की हमारी राशि से गति के कारण उसका इफेक्ट होता है। कई लड़के लड़कियां दोस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, 2.5-3 दिन बाद कहते हैं ये किससे कर ली दोस्ती। क्यों? चंद्रमा निकला ना, तो वो जो चांद जैसी दिखती थी, ये क्या है, मूड बदल गया तो गर्लफ्रेंड बदल डाली। अभी आप कहो कि ये तो बहुत बदमाश है, रोज गर्लफ्रेंड बदलता है, रोज बॉयफ्रेंड बदलता है, वो क्या करे? कितनी बार हम खुशी और आनंद से भर जाते हैं और 2.5 दिन बाद हमारा मन बदल जाता है। मन कुछ ऐसा ही है, ये मूड आएंगे पर ये टिकेंगे नहीं। सुखद क्षण को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं तो दुखद को क्यों पकड़ते हो? क्यों? जैसे सुख आप पकड़ के रखना चाहो तो नहीं रुकता है, खुशी के पल बस यूं उड़ जाते हैं, तो दुख के पल भी उड़ ही गए हैं, लेकिन नहीं, हम यहां पकड़ के रखते हैं और फिर चिंगम की तरह चबाते हैं। ये मन का स्वभाव है, पुरानी आदत है। सुखद की बजाय दुखद में ही चिपकता है। पूरी व्हाइट चादर में एक काला दाग हो तो मन उसको ही पकड़ेगा, बाकी का व्हाइट कलर नहीं दिखेगा उसको। जनक राजा कहता है कुशलता चाहिए, हालांकि बहुत सरल है इस सत्य को देखना, पर फिर भी कहता है कुशलता चाहिए। और ये कुशलता बड़ा सरल बना देगी इस मार्ग को। जैसे पांव में कांटा चुभ जाए तो कैसे निकालोगे? कुशलता से, है ना? वो भी आप देखना, चेक करना, अगर बचपन में स्कूल कॉलेजेस में कभी कांटे वांटे गड़ते थे तो पर्टिकुलर किसी फ्रेंड को पकड़ के इसको बहुत जल्दी निकालना आता है, ये निकालना मेरा। वो दूसरी वाली बोले ले मैं ट्राई करूं, नहीं तो मेरा और अंदर दबा देगी। यानी अगर कुशलता नहीं हो तो उस कांटे को आप और गहरा दबा दोगे, और अगर कुशलता हो ऐसे इशारे से निकाल दोगे। मत समझना कि बाहरी दुनिया से ही निपटने के लिए कुशलता चाहिए, अपने खुद के मन से निपटने के लिए ज्यादा कुशलता चाहिए, दक्षता। अपने परम प्रेम रूपी स्वभाव को जानने के लिए
बहुत कुशलता चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं ध्यान करना आसान है, हम सब के लिए स्वाभाविक चीज है, वेरी इजी। जब मर्जी जहां मर्जी हम तो बैठ के ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों से पूछो जो इस मार्ग पर नहीं है, कहते ध्यान नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, ध्यान नहीं लगता है हमारा। क्यों? उनके पास कुशलता नहीं है, वो मंत्र नहीं है जिस मंत्र के सारे हम तो फट समाधि में चले जाते हैं। इसी तरह अपने मन को शांत करके गहराइयों में ले जाने के लिए थोड़ी सी कुशलता चाहिए। हालांकि आसान है, पर कुशलता चाहिए। तुम देख सकते हो कि पूरी समष्टि प्रेम से बनी है, दिव्यता से बनी है। क्या तुम देख सकते हो? कोई क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, उस वक्त भी देख सकते हो? देख सकते हो क्या? देखो, कोई क्रोध क्यों कर रहा है? प्रेम के कारण। उसे किसी चीज से प्रेम था, वैसा नहीं हुआ, इसलिए वो क्रोध कर रहा है। उसका चिड़चिड़ापन भी प्रेम के कारण है। वो किसी चीज को बहुत प्रेम करता है, उसके हाथ में नहीं आई तो गुस्सा और चिढ़ मच गया। इसी तरह वो जो सेवा करते हैं, वो सेवा क्यों करते हैं? प्रेम के कारण। आप समझो, मैं 7 बजे उनको मेहनत करते देख रही थी, इससे मुझे बहुत महसूस हो रहा था। मैंने कहा आप पानी पी लें थोड़ा, आप थक गए हैं। कहते सेवा का मौका कहां पड़ा है? प्रेम के कारण। दादागिरी से तो नहीं कर रहे वो। अच्छा, कोई गाता है बहुत सुंदर, प्रेम में भरकर, ऐसा नहीं होता क्या? हर पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके पीछे एक ही भावना है, प्रेम। मैं इसीलिए कहता हूं प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तो जीवन का आधार है। प्रेम को जानने और महसूस करने के लिए थोड़ी सी कुशलता चाहिए। थक नहीं गए कुशलता कुशलता सुनकर? जल्दी से बता दो क्या कुशलता चाहिए। प्रेम जीवन में खिल सके उसके लिए युक्ति चाहिए। जैसे किसी धागे से कपड़ा बनता है, यहाँ इस सूरत में बनता है ना, यान से कपड़ा बनता है, ग्रे कपड़ा धागे से ही बना है। और अगर धागे को कपड़े से अलग कर दोगे तो क्या कपड़ा बचेगा? नहीं बचेगा। कपड़ा तो धागे से ही बना है, यानी इस समष्टि में सब कुछ प्रेम से, दिव्यता से ही बना है। अगर अलग अलग एक एक धागा करने लगे फिर वो कपड़ा नहीं है, फिर वो धागा है। इसी तरह ये जो तुमने अपनी दुनिया बनाई है ना, वो अलग अलग धारणाओं से, विचारों से, भावनाओं से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सब से तुमने बनाई है। पर ये सारी की सारी चीजें उस एक ही चेतना का स्वरूप है। तुम्हारा मन जिसमें बहुत गांठे हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इसे ठीक से तैयार किया गया है। यहाँ पर मानो इस्त्री कर दी गई हो। आज आनंद आनंद काके नहीं लग रहा कि वो गुस्से वाला, दुखी, चिड़चिड़ा मन आयरन करके एकदम मस्त चकाचक स्ट्रेट कर दिया हो किसी ने? जानते हो ये जगह धोबी घाट है। यहाँ मनों को धो धो के आयरन किया जाता है। जितनी सलवटें लेकर आए हो अपने मन में, रोज गुरुजी एक एक सलवट करके उसको निकालेंगे। एवरी डे कितनी सलवटें हैं तुम्हारे अंदर, सारी निकाल दी जाएगी। वही मन है और वही भगवान भी है। आप कहते हो मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं कैसे भगवान हूं? आप कहां बुरे हो?
सलवटे पड़ी है बस आप में, आयरन करने की जरूरत है। और हम आपकी सलवटों पर उस तरह फिरा फिरा कर सलवटे निकाल देंगे। क्रीज क्या कहते हैं उसको? क्रीज ही कहते हैं एकदम। क्या कहते हैं? ओके, कड़सली। ओके, तो एक जैसा भी कड़सली जैसा मन लाए हो ना इधर, उसको सीधा कर दिया जाएगा। कोई भी समस्या है उस पर ऐसे ही हंसो, मुस्कुराओ जैसे आप अभी हंसे। कोई भी प्रॉब्लम है, जब तुम जीवन को इस दिव्यता से देखोगे, समस्याएं गायब, टिक ही नहीं सकती वो। और मन की सलोटों की चिंता ना करना, पढ़ने दो, पढ़ती है तो बारी बारी आयरन करवा लिया करो ना, क्या है? अच्छा बताओ, किसी ऐसे कपड़े की कल्पना कर सकते हो जिसमें सलवट ना पड़े? एक जगह है, पुतलों को पहना दो शोरूम में, शो विंडो में देखे हैं क्या? वहां सलवट नहीं पड़ती, पूरा महीने 2 महीने वो स्कर्ट पैंट जीन्स वटएवर उसको पहना दो, वैसा ही रहेगा। पर हम वो मुर्दा बेजान पुतले नहीं है। यस, क्या है हम? चेतना है हमारे अंदर, जीवन है हमारे अंदर, एक मन है हमारे अंदर, परिवर्तनशील है। सलवटे तो पड़ेगी। अगर तुम्हारे कपड़ों में सलवट आ जाए तो कभी कभी उन्हें इस्त्री करा लिया करो। एडवांस कोर्स में जाके, डीएसएन में जाके, नॉलेज सेशन में जाके, सत्संग में जाकर, लॉन्ग क्रिया में जाकर। होती है ना, कभी कपड़ों में हल्की सी आयरन फिराते हैं, कभी कपड़ों में वो कड़प लगाते हैं, कांजी कड़क करने के लिए। इस तरह अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में तुम्हारे मन में कोई द्वंद्व या कोई समस्या है तो क्या हुआ? इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होगा। ये बदलती हुई लहरों की तरह आएंगी और चली जाएंगी। पूर्ण कुशलता से, बुद्धिमता से ईश्वर की इस संपूर्ण खेल और लीला को देखो बस। पूरा का पूरा जीवन एक रंगमंच है, एक नाटक है, और हम सब किरदार रोल प्ले कर रहे हैं, कठपुतले हैं बस। ये डोर कोई खींचे। अगर इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो करुणा की अब जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? करुणा की अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जिसके प्रति करुणा हो रही है वो अपना रोल अदा ही कर रहा है। That's it, और ये बदल रहा है। ये घटनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर करुणा चाहिए क्यों? ये तो खेल है, खेल में करुणा होती है क्या? 2 प्लेयर खेल रहे हो, एक आउट हो जाए, दूसरा करुणा करेगा, बहुत करुणा है, आउट हो गया। ऐसा करते हैं क्या? ये तो गेम है, कभी कोई हारा कभी कोई जीता। कितना वो कौन सा गेम? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते तो कितनी धक्का मुक्की मारा मारी करते कि नहीं? अभी उसमें करुणा करने बैठेंगे, अरे रे मैंने तेरे को कोहनी मारी, टंगड़ी मारी, करुणा? काहे की करुणा? गेम है। जब ये पूरा जीवन एक खेल है, एक नाटक है, एक रंगमंच है, एक रोल प्ले है, एक अभिनय है, अब कैसी करुणा? अगर बागवान पिक्चर में अमिताभ को बेटों ने घर से निकाल दिया और आपको पता है कि ये पिक्चर है, फिर क्यों रो रहे हो? और क्यों बेचारा अमिताभ? अरे उसके छोरे बड़े निकम्मे। ए हेलो, मूवी है, नाटक, पिक्चर, हकीकत नहीं है, ये तो पता है ना। लेकिन नहीं, सुडुक सुडुक करके कितने रुमाल भिगोए होंगे बाग में।
और हॉल से बाहर भी निकले तो मुंह उतरा हुआ। कौन दुखी है? चलो बताओ, कौन पीड़ित है यहाँ? याद करो अपने अपने दुख और पीड़ा। कितनी गहराई दी इसने, कितना परिपक्व बनाया हमें, कितना समझदार और कितना कुशल बनाया। बनाया या नहीं बनाया? जब छोटे थे ना तो साइकिल चलाना सीखते थे। तो जो कोई हमें साइकिल सिखाता था वो पीछे पकड़े रखता था, पर कभी छोड़ देता था, तो कभी गिरते थे, कभी फिर ऐसे। तो मम्मी कहती थी कि ऐसे बेटा गिरते गिरते ही सीखते हैं चलाना। एक बच्चा घुटने के बल से खड़ा होकर चलने लगता है अचानक। कितनी बार गिरता है कि नहीं? गिर गिर के क्या हुआ? चलना सीखा। इसी तरह पीड़ा ने, दुख ने, कष्ट ने हमें कितना समझदार, कुशल, गहरा बनाया। बनाया कि नहीं? आज हम सब कितने अनुभवी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सलाम है उस पीड़ा को जिसके कारण आज हम यहाँ हैं। वरना तो ये 84 के चक्कर काटते रहते, कयामत से कयामत तक आते रहो, जाते रहो, जीते रहो, मरते रहो, वही सब चलता रहता। जो व्यक्ति आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार न करे, नहीं चल सकते। होता है ऐसा? और अगर कोई आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार ना करे, आप इस बात को छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ते हो क्या? मन ऐसे ही चलता है। पर जनक कहते हैं जैसे गन्ने के रस में चीनी सब जगह विद्यमान है, कण कण में चीनी है, लेकिन जब आप उस गन्ने को दबाओगे तो मिठास आएगा। यस? तो ये समष्टि अगर थोड़ी कठिनाइयां, परेशानियां देकर दबाएगी तो हमारे अंदर का वो दिव्यता वाला मीठा रस बाहर आएगा। आज अगर हम इस दिव्य पथ पर हैं तो इसीलिए हैं कि हम वो गन्ने हैं जिसे घटनाओं ने दबाया। पूरे रस में स्वाद भी एक सा है। समुद्र के पानी में नमक है, आप कहीं से भी लोटा भर लो, बीच से किनारे से एक जैसा नमकीन पानी आएगा। इस तरह गन्ने को कहीं से भी चूसो, वो एक जैसा मीठा होगा, ऊपर से नीचे से कहीं से भी। इस तरह मैं हर चीज में, हर जगह मैं ही हूं। जनक तो अपने उस एक बोध में अब सेटल हो गया है। अहो अहो करके अनुभव करता है। देखो कितनी सारी बातें कह दी उसने। तरंगा फेन बुदबुदा, समुद्र और लहर, बुलबुले, फेन एक ही है। गहनों का नाम लेकर कह दिया, वो एक ही है। गन्ने का कहा कण कण से देख लेना, वो एक ही है मीठा। समुद्र को कहा कहीं से चख लो, वो एक सा खारा है। धागे को कहा कि धागे को आप पूरा जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाते हो, ऐसे सब जगह उस एक तत्व को अनुभूत करता है जनक और कहता है मैं ही हूं सब जगह। अहो अहो, अच्छा ये अनुभव आपको भी हुआ है, लेकिन आप उस एहसास के लिए जागरूक नहीं हो। कौन सा अनुभव? कि हम सब एक ही चेतना से बने हैं। क्या ये अनुभव हमें नहीं हुए? कितनी बारी हुए हैं। आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक किसी का एक्सीडेंट देखा हो, पेट में कुछ होने लगा, क्या आप उसे जानते हो? नहीं। फिर क्यों दर्द हुआ? एक ही चेतना। कहीं ग्रुप में 5 लोग हंस रहे होते हैं, हम अचानक वहां आकर बैठते हैं, हमें कारण भी नहीं पता वो क्यों हंस रहे हैं, हम भी खिल खिल करके हंसने लगते हैं।
अच्छा, इतना नॉलेज सुन रहे हैं, हम किसी की निंदा वगैरह नहीं करते, पर कहीं ग्रुप में 4-5 लोग किसी की निंदा कर रहे हो, हाँ, हम करा तो हम भी बढ़ते हैं। क्या करें, एक ही चेतना से बने हैं। यहाँ तक कि गुरु जी की भी आलोचना करने से नहीं चुपते लोग। गुरु जी को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी ऊर्जा हम इस तरह की आलोचनाओं में खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमें तो वाणी की भी कुशलता नहीं है, कार्य की भी कुशलता नहीं है, यहाँ तक कि हमें अपने होश और समझ के प्रति भी कुशलता नहीं है। और जनक कहता है कि बोध बहुत आसान है, पर थोड़ी सी कुशलता चाहिए। क्या चाहिए बताओ, क्या कुशलता चाहिए? कहता है ये तो मुझे भी पता नहीं है। जनक कहता है कोई अनजानी से कुशलता है, लेकिन मैं नहीं जानता। क्या योग्यता होनी चाहिए वो मैं नहीं जानता, और यही है वो योग्यता कि आप नहीं जानते। यही है वो योग्यता। भोला भाव, कर्तापन नहीं है ना, मैंने मेरी कुशलता से जान लिया नहीं है। भोला भाव, मुझे नहीं पता पर थोड़ी सी कुशलता चाहिए, यानी ये भोलापन यही व्यक्ति को स्व की ओर ले जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वो नहीं पा सका या उसे नहीं मिला। अगर कोई ये कहे कि कुछ योग्यता और कुशलता चाहिए, पर क्या है वो मुझे पता नहीं, तो सच्ची योग्यता तो यही है कि व्यक्ति में कर्तापन का भाव ना हो। यही मुख्य कुशलता है। आई एम नॉट द डूअर, पूर्ण रूप से समर्पण और भक्ति, भोलापन हो। जनक इसी भोलापन से अष्टवक्र के चरणों में बैठ गए। उनकी उपस्थिति को महसूस करने लगे। उन तरंगों को अपने ऊपर अभिभूत होने के लिए खुद को वहां छोड़ दिया। जो होता है ना, उसे होने दिया, और कहते रहे कुछ तो कुशलता है, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या है। समझ रहे ना? एक बार हाथ झाड़े हम अपने अपने। 2 चैप्टर है ना, थोड़ा आज हैवी हो गया है। आज खड़े होकर चाय पीते हैं, बहुत दिन हो गए। खड़े होकर चाय पिए, एकदम बढ़िया वाली। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको बुलाने वाली हो। अच्छी चाय बनाओ, ऐसी चाय नहीं पीते भाई। जोर से पूरा कंपायमान कर दो। ये क्या खाली हाथ ऐसे, पूरी बॉडी शेक करो। जंप 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 एवरीबॉडी। वापस अपने अवतार में आ जाओ। बस थोड़ा सा रहा है, ये सुनने के लिए भी थोड़ी कुशलता चाहिए। पानी शानी पी लो, जो भी है, फिर हिलना मत। हाँ, क्या बात करते हो। आज तो मच्छरों का बेचारों ने इतना इलाज किया है इन लोगों ने। हमें बैठे बैठे ये कह तो दिया आपने। आपने नहीं देखा आज कितना कुछ इन लोगों ने किया है। ठीक है ना, ये मच्छरों को मोक्ष मिल रहा है, क्या चिंता करते हैं। आज किसी ने फोन किया, मच्छर बहुत है, जगह बदलो। किसने किया?
हाथ खड़ा करो। हाथ नहीं खड़ा करेंगे, चुपचाप फोन करेंगे। नहीं, अच्छा है, आप अपना सजेशन दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो ये ज्ञान लगाना पड़ेगा, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जैसी है स्वीकार करो और वर्तमान क्षण अटल है। और एक संभावना रखो, सब कुछ बदलता है। शायद बदल जाए, है ना? चलो आ जाओ, बैक टू पवेलियन। थोड़ा सा रहा है। हाँ, आप ऐसे बहुत बहादुर हो, 2-2 चैप्टर एक साथ सुन रहे हो। खुद के लिए ताली बजा सकते, जोरदार खुद के लिए, मेरे लिए नहीं है। अंत में जो 2-4 लाइनें कही, क्या आपने वो गौर से सुनी या रिपीट करूं? उसमें बहुत गहरे राज है। जनक ने उसी भोलापन से अष्टवक्र के चरणों में बैठ गए और उनकी उपस्थिति को ही महसूस करने लगे। यानी गुरु की तो प्रेजेंस ही काफी होती है और उनकी तरंगों पर स्वयं पर अभिभूत होने दिया। यानी गुरु के ऑरा में, गुरु के आभा मंडल में जो घटित होता है उसे होने दिया और कहते रहे, मैं जानता हूं थोड़ी योग्यता चाहिए, पर क्या है वो मैं नहीं जानता। ये बात ये बताती है कि वो व्यक्ति अब कितना परिपक्व, जनक कितना परिपक्व, कि गुरु के चरणों में ये नहीं कहता मैंने जान लिया, मैंने पा लिया, कहता कुशलता चाहिए, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। वरना कह देता ये तो बहुत आसान था अष्टवक्र जी, ये सब तो मैंने पहले बहुत, क्योंकि जनक याद करना कि बहुत विद्वान था, ये हमने शुरू में ही बताया। ऐसा वैसा नहीं था, जिज्ञासु था, उसने बहुत अध्ययन किया, बड़ी साधनाएं की, तो वो कह सकता था मैं तो ये सब पहले से ही जानता हूं। ठीक है, थैंक यू, आप आए और आपने मुझे याद दिलाया, इट्स ओके, कह सकता था ना, लेकिन नहीं। क्या समझ आता है इससे कि हम जानकारियां कितनी भी हासिल कर लो, पर सानिध्य के बिना, सानुज्य के बिना, सामीप्य के बिना घटना घटित नहीं होती। प्रेजेंस बहुत काम करती है। उनका हृदय और मन सरल, साफ और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। किसका? जनक का। सरल था मन, हृदय साफ था और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कुछ योग्यता चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो क्या है। ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, दिव्यता के लिए, उसमें तड़पने और अटकने से और बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप ये सोच लो कि अच्छा मैं नहीं तड़पता, मैं नहीं अटकता, मैं तो इसे छोड़ ही देता हूं, जब होगा तब हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा। 2 चीजें ऑपोजिट बताई। ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, प्रीति के लिए, भक्ति के लिए बहुत तड़पोगे, अरे मुझे कब होगा, तब भी नहीं होगा। और अच्छा ये सुनकर लगेगा कि चलो छोड़ देते हैं, जब होगी मर्जी गुरु जी की, भगवान की मर्जी की, तब भी नहीं होगा। लोग ध्यान करते हैं, उसके लिए इतनी अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बेचैन हो जाते हैं। वो ध्यान करना चाहते हैं कुछ पाने के लिए, दिव्यता के नजदीक जाने के लिए, पर वो जितना नजदीक जाते हैं उन्हें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है और वो अतृप्त रहते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं बहुत कर लिया ध्यान, होने वाला नहीं है, कुछ भी छोड़ो, असंभव है, भागो यहां से, जरूरत ही नहीं है ध्यान करने की। तो दोनों तरीकों से नहीं होगा। तुम बहुत पकड़ोगे तो नहीं होगा, और तुम छोड़ दोगे तो भी नहीं होगा।
इस सत्संग में, इस ज्ञान चर्चा में बहुत ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इतना नॉलेज है कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। या तो कभी कोई याद दिला देता है, यहां से मैं कह देती हूं कि वी आर वेरी लकी, तो लेकिन संघर्ष अभी भी चालू है, मन की खटड़ पटड़ खचड़ पचड़ अभी भी इस नॉलेज में बैठे हैं। और कहा है गुरुजी ने कि आप चुन चुन कर लाए गए हो, यू आर द लकी वन, यू आर द ब्रेव वन। फिर भी मन का संघर्ष जारी है। योग्यता पूर्वक कुशलता से उसे पाया जा सकता है। तुम अपनी तुलना दूसरों से मत करना, तुम्हारा अपना एक खास स्थान है। ये एक और बात है जिससे भी आपका मन उदास हो जाता है, गुरुजी के तो वो खास है और मैं नहीं। गुरुजी कहते हैं हमारे एक भक्त थे जो 5-6 दिन से बड़े दुखी थे। कहते गुरुजी हमको भूल गए, इतनी बड़ी संस्था है उनकी, हजारों लाखों भक्त है, अब उन्हें हमारी याद कहाँ आएगी। गुरुजी हमको भूल गए। और वो उस वक्त गुरुजी के वो भक्त शारीरिक रूप से बहुत बीमार और असमर्थ थे, तो आश्रम जा भी नहीं पाते थे। 2-3 दिन तक वो इस बात को लेकर मन में अटके रहे, फंसे रहे, उन्हें बहुत बुरा लगता रहा। एक दिन गुरुजी अचानक उनके घर पहुंच गए। सोचो, मैंने कहा 3 दिन से अब केक पूरा पक के तैयार हो गया। जब वो पूरा उबल उबल कर गुरुजी भूल गए, जब उसकी पूरी उम्मीद टूट गई, पूरा विश्वास टूट गया, तब सुबह 6:30 बजे गुरुजी उसके घर पहुंचे और वो व्यक्ति पूरी तरह से रोने लगा, टूट गया, गुरुजी के चरणों में झुक गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ, उसकी श्रद्धा वापस लौट आई। और जैसे ही श्रद्धा लौटी, उसका मन ठीक हुआ। मन ठीक हुआ तो उसका जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी थी वो भी ठीक हो गई। दिव्यता और साधना के मार्ग पर सारी चीजें एक साथ आती हैं। कुछ मिनट में आपका विश्वास मजबूत होते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, अपने आप सामान्य हो जाओगे। इसीलिए जीसस ने कहा, श्रद्धा ने तुम्हें ठीक किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अपने केंद्र में अगर आप ये महसूस कर सकते हो कि आप ही ईश्वर हो, आप ही दिव्यता हो, ये विश्वास बहुत बड़ा काम कर सकता है। बाकी सब जो भी है वो क्या है बताओ तो? तरंगा फेन बुदबुदा, बुदबुदे ही बुदबुदे। ये बुदबुदे शब्द बुद्ध के बहुत करीब का शब्द है। अगर हम इन बुदबुदों को देख सकते हो तो फिर बोध को पाना कहीं दूर नहीं है। तरंगा फेन बुदबुदा, तरंगा फेन बुदबुदा, बुदबुदे ही बुदबुदे। क्या सार है आज के इस लास्ट चैप्टर का? क्या सार है, क्या समझ में आया बताओ, थोड़ा सा बताओ। ये सब घटनाएं हमारी भावनाएं और विचार से। और जो काम हो रहा है वो कैसे ही और यस, और कुशलता चाहिए। कुशलता चाहिए। क्या है वो कुशलता? समर्पण, अकर्तापन। यस। और अगर हमारे मन में कभी कोई सलवटे पड़ जाए तो ये मत सोचना कि आपको बोध नहीं हुआ, या आप स्व नहीं हो, या आप भगवान नहीं हो। ये मुख्य बात थी। कोई बात नहीं, यहाँ आओ,
आयरनिंग करवाओ, लौट जाओ। कड़सली, ओके, व्हाटएवर। कड़सली भांगवा आओ। ठीक है ना? यानी तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तो जहाँ देखो वहाँ दिखे नारायण। ऐसे तो सब नारायण है, लेकिन हमारे जो कभी विचार, घटनाएं, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये वो होता है, तो हमें लगता है नहीं यार, कहाँ नारायण है? वो कुछ नहीं, वो सलवट पड़ी, कड़सली भांगवा आओ। क्लियर है चैप्टर? इसका पूरा जूस यही था कि जैसे बार बार जोर देकर जनक ने कहा ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, प्रभु से जुदा, प्रभु से भिन्न, प्रभु से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। तरंगा फेन बुदबुदा, समुद्र में से ही लहरें भी उठती है, फेन भी उठते हैं, बुलबुले भी उठते हैं। कितनी देर के लिए? कुछ देर के लिए, लेकिन वो सब समुद्र से अलग नहीं। इसी तरह ईश्वर से जुदा हम हैं ही नहीं। और फिर कहा ऑपोजिट्स, यानी अच्छे दिखते हैं वो लोग और बुरे लगते हो आपको वो लोग, सब में नारायण है। और ये तो नाटक है, ये तो खेल है, ये सत्य नहीं है। तुम इसे सत्य मत समझ लेना। और फिर भी लगता हो तो कड़सली भांगवाओ। और कहा कपड़े तो देखो, डमी को पहना दो तो फिर सलवटे नहीं पड़ेगी। हमने मनुष्य की देह पाई है, पंच तत्व हमारे भीतर है, तो वातावरण, भोजन, संगत, प्लैनेटरी पोजीशन और कर्मा के कारण सलवटे तो पड़ेगी, इट्स नेचुरल। पर उन सलवटों के बावजूद नारायण हूं मैं। कौन हूं? बस, ठीक है। अच्छा, अनुभव नहीं किया हो तो क्या? तो क्या तुम नारायण नहीं हो? फिर भी तुम नारायण हो, ये बात याद रखना। यस? क्योंकि यहां भी मन अटक सकता है, हल्ला मेरे को तो कोई अनुभव हुआ नहीं अभी तक, तो मैं नारायण नहीं क्या? अरे आप भी नारायण हो, आपका मित्र भी नारायण है, आपका शत्रु भी नारायण है, सब नारायण है, एक ही ईश्वर। दिस इज द मेन जूस ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या अभी घरों में जाएंगे तो थोड़ी खिचड़ पिचड़ लटड़ पटड़ सब होता है, नाटक की तरह खेलो, ड्रामा। अगर आपको रामलीला में कोई रोल दे दिया जाए तो आप सीरियसली अदा करोगे क्या? फिर अगर हनुमान बना दिया तो दिन भर ऐसा करके रहोगे? क्यों मैं हनुमान? ऑफिस जाओगे तो भी इज इट? तो थोड़ी देर कोई रोल प्ले में छटर पटर हो जाती है, उसको बहुत ढोने की पकड़ने की जरूरत नहीं है। तरंगा फेन बुदबुदा, मेरे अस्तित्व में मेरे स्व का बुलबुला मेरा मन, मेरे मन का बुलबुला मेरा मूड, ये विचार, दैट्स इट। यस? जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी देर इतने गहरे ज्ञान में बैठे, सहयोग दिया। आपके बिना ये नहीं हो सकता था। बस आने वाले 2-3 संडे और ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ।